प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप कॉस्ट जो है आपको पे करनी पड़ती है। नहीं तो मैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन आपसे लेना चाहता हूं। माइनस अमेरिका, क्या नेटो की कोई ताकत बचेगी या नेटो का कोई भविष्य दिखता है आपको? फिर तो वो यूरोपियन यूनियन है ही। देखिए, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच चल रहा है और हम देख रहे हैं जहां मौका मिलता है वो लोग चौका मारते हैं, और मौका आप दे रहे हैं पुतिन को, और पुतिन लगातार चौके पे चौका, चक्के पे चक्का मारे जा रहे हैं। आपको नेटो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, आपके ज़ेलेंस्की आपके यूक्रेन से बाहर हैं, और चारों तरफ से अभी हमने वो चलाया ड्रोन अटैक, कीव तक पहुंच गया है। तो इसमें आप देखते हैं एडवांटेज पुतिन है, लेकिन अब घुमा फिरा करके ये बात जरूर आती है जब ट्रंप अपने इलेक्शन के दौरान अपने लोगों से, अपने जो कोर बेस है, जैसे मैम कह रही हैं, ठीक है, कोर बेस को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपके जो टैक्सेस हैं वो काटूंगा। उसको काटने का एकमात्र रास्ता ये है, और $900 बिलियन आप अपने डिफेंस पे लगाते हैं और 900 बिलियन आप नेटो पे लगाते हैं, तो वो 900 बिलियन अगर 400 या 200 भी कर देंगे, उतना टैक्स जो है आप लोगों से काट सकते हैं। देखिए, ये जो सारी लड़ाई जो है, इसका पैसा कौन दे रहा है? अमेरिकन पब्लिक दे रही है ना, और कौन दे रहा है? और कहीं और से तो नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने इलेक्शन के वादे पे खरे उतरे और जल्दी से उतरे। अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज अमेरिका है ही सुपर पावर। अमेरिका के बारे में तो अमेरिका केवल अमेरिका की बात थोड़ी ना करता है, वो तो दुनिया की बात करता है, जैसा कि अभी अचल जी कह रहे थे। फिर अगर नेटो में आप नहीं रहेंगे, नेटो का जो क्लॉज 4 और 5 है, फिर आप उसको नहीं मानेंगे, तो फिर कोई आपके पास आएगा क्यों? फिर आपस में बिजनेस करेंगे वो। अमेरिका के पास कोई क्यों आएगा? वही तो आएगा क्योंकि अमेरिका के पास वो इकबाल है अमेरिका का दुनिया में कि हम कुछ भी करेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारी मदद करेगा। इसीलिए तो ट्रंप कह रहे थे, somebody who is fighting a war far away, why should I fight his war? या कोई और दूर दराज इलाका में अपना लड़ाई लड़ रहा है, हाँ। मैं उस लड़ाई में अपनी चोंच क्यों घुसाऊं? ये सवाल इन्होंने साफ, ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा अमेरिका की पॉलिसी में। इसी बीच देखिए, क्योंकि अमेरिका हर जगह चोंच लड़ाता है, एक बड़ी खबर आ रही है, लंदन के बाद बेल्जियम में होगी यूरोपियन यूनियन की बैठक। बड़ी खबर है, 6 मार्च को ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी और बैठक में यूक्रेन को लेकर चर्चा होगी। तो लंदन के बाद एक और शेड्यूल आ गया है यूरोपियन यूनियन की बैठक का। बस 4 दिन बाद 6 मार्च को ब्रसल्स में, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है, वहां पर अब चर्चा होगी यूक्रेन को लेकर। तो यूरोपियन यूनियन एक बार फिर बैठेगा यूक्रेन को लेकर चर्चा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी हमलों से थर्रा गया है यूक्रेन का पोर्ट सिटी सुमी। सुमी में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। रूस ने यह हमला किया है, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी स्नाइपर ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। चासिव यार में भी रूसी पोस्ट पर फायरिंग की गई है। रूस ने कुर्स्क सीमा पर तैनात किया है अपना एयरक्राफ्ट, पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए पंसिर को तैनात किया गया है। लेकिन अब देखिए, 6 तारीख का भी एक शेड्यूल आ गया यहां पर, यानी यूरोपियन यूनियन जल्दबाजी में नहीं है शिवकांत जी। वो अभी और इसको तफसील से इस पर डिस्कस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी गर्मी शांत हो, थोड़ा ठंड आए इस गर्मी में। तो देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या कुछ आता है। या आपको लगता है कि टाइम बाय इसलिए किया जा रहा है कि बैक चैनल कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन अमेरिका को और ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहा होगा? नहीं, यही नहीं, इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में भी तो मतभेद है ना। अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, जैसे सर्बिया है, हंगरी है, जी स्लोवाकिया है। नेटो को और यूरोप को अपने आप को भी एकजुट रखना है, और अमेरिका के साथ जो दरार पैदा हुई है या जो मतभेद पैदा हुए हैं उनको भी दूर करने की, उनको पाटने की कोशिश करनी है। कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि साहब ट्रंप जो है वो छोड़ के चले जाए। देखिए, एलोन मस्क को ट्रंप ने इसलिए रखा हुआ है और इसीलिए उनको कोई ऑफिशियल पद नहीं दिया गया है, ताकि वो बात खुद नहीं कह सकते राष्ट्रपति होते हुए, ऐसी बातें एलोन मस्क से कहलवा देते हैं। तो एक तरह से बार्किंग डॉग है। इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की बातों में कि यूएन छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, इस पे बहुत ज्यादा गंभीरता से ये सब लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि केओस फैलाओ, और जब आपको लक्ष्य हासिल होता नहीं दिखाई देता है तो धुंध फैलाई जाती है, और उस धुंध को फैला करके लक्ष्य हासिल किया जाता है। तो वो लोगों को चकराने के लिए ये सब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनका लक्ष्य ये है कि युद्ध विराम का उनका जो लक्ष्य है, उस युद्ध विराम की ठीक है युद्ध विराम लक्ष्य है। लेकिन पूर्णिमा जी, अमेरिका युद्ध विराम किस शर्त पे चाहता है? जल्दी से चाहता है वो ज़ेलेंस्की क्या से हो उसमें 10 सेकंड। अभी at this point of time Trump is very clear it has to stop
एंड अमेरिका को मिनरल्स डील दिया जाए। सो इफ अमेरिकन पीपल आर वर्किंग देयर, रशिया वहां पे अटैक नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट आप सभी हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि ये वॉर बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है और उससे भी ज्यादा नेटो इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। देखना है ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलकर क्या यूक्रेन का भविष्य तय करते हैं।